क्या चांदी 3 लाख क्रॉस करने वाला है? क्योंकि 17 दिसंबर 2025 जब ये वीडियो आज हम शूट कर रहे हैं तो ऑलरेडी 2 लाख क्रॉस कर चुका है। क्या होने वाला है सिल्वर में? क्या इस सिल्वर के रेट ऐसे ही बढ़ते जाएंगे? पिछले 1 साल में ऑलरेडी 129% रिटर्न दे चुका है चांदी। क्या आगे भी ये चांदी करेगा आपके पोर्टफोलियो में? क्या होगा आगे? क्या क्रैश होने वाला है? और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मैं कैसे करूं? सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करूं भी या नहीं करूं? क्या मेरे पोर्टफोलियो में कितना पार्ट होना चाहिए सिल्वर का? क्यों रेट बढ़ रहे हैं? पूरा डिटेल A to Z आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। सिल्वर के बारे में सब कुछ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्यों इतने रेट बढ़ रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, A to Z सब कुछ जानना चाहेंगे। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हर कोई एक ही चीज़ बोल रहा है, चांदी ले लो, चांदी कर लो, चांदी ऐसे कर लो, सिल्वर कर लो। तो आपको सच पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग हर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आते रहें और आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी बहुत बड़ी मदद हो। वापस आते हैं वीडियो पे कि 2025 तो चांदी के नाम रहा, गोल्ड और सिल्वर के नाम रहा, स्पेशली सिल्वर के नाम रहा। तो क्या 2026 में भी सिल्वर नए रिकॉर्ड बनाने वाला है? क्या सिल्वर के रेट इसी तरह बढ़ते रहेंगे? क्या सिल्वर 3 लाख भी क्रॉस कर जाएगा? ये मन में सवाल तो आते हैं। पूरा डिटेल डेटा के साथ आप इसके आंसर आपको आज मिलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले समझते हैं जरा ये रेट बढ़ क्यों रहे। भाई क्या आप खरीद रहे हैं इतनी चांदी? कौन खरीद रहा है इतनी चांदी? क्यों अचानक इतने रेट बढ़ने लगे? पहले तो कभी इतने रेट नहीं बढ़े, है ना? तो पहले जान लेते हैं हुआ क्या है। चांदी में ऐसी आग क्यों लगी हुई है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आज ही 17 दिसंबर जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो चांदी ऑलरेडी 2 लाख क्रॉस कर चुका है, जो कि एक्सेप्शनल है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो इतनी तेजी से रेट बढ़े हो। हाँ, मैं ये बताऊं उसके पहले कि क्यों रेट बढ़ रहे हैं, उसके पहले 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पास्ट में भी ऐसा हुआ है जब चांदी बहुत हाई रेट पे जाके क्रैश हुआ है। 1980 में वो हंट ब्रदर की वजह से, उसकी एक डिटेल स्टोरी है। अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और 2011 में भी ये 2 ऐसे ईयर थे जहाँ पे सिल्वर इसी तरह से आगे गया और बाद में क्रैश हुआ। लेकिन क्या 1980 और 2011 की तरह ही 2025 या 2026 में चांदी के साथ होने वाला है? उसके भी आंसर आपको मिलने वाले हैं। वापस आते हैं जो मैंने बोला था, क्यों बढ़ रहे हैं इतने रेट। देखिए सिंपल सी बात है, जैसा आप जानते ही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी ऐसी चीज़ के रेट कब बढ़ते हैं? जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो अपन सिल्वर का 2016 से रिकॉर्ड ट्रैक करते क्या हुआ है। 2016 में देखिए, जहाँ पे आप ये ब्लू देख रहे हैं ये है सप्लाई और ऑरेंज क्या है? डिमांड। तो आप 2016 में देखिए, जो डिमांड थी वो 993 थी और जो सप्लाई थी 1057 था। तो रेट क्या था? सिल्वर का रेट क्या था? आप कमेंट बॉक्स में डालिए। 2016 में रेट नहीं बढ़े। 2017 में भी डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। 2018 में भी डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी। 2019 में भी यही था और 2020 में सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। फिर चेंज कहाँ पे हुआ? चेंज हुआ 2021 में। 2021 में क्या हुआ? अचानक से एक नया चीज़ आप देखिए, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हुई। यहीं से जो पूरा सिल्वर का गेम है चेंज हो गया है। अब आप देखिए 2021 में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। 2021 में सप्लाई और डिमांड के बीच में डिफरेंस थोड़ा कम था, लेकिन 2022 में अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और सप्लाई एकदम से कम हो गई। अब तो ये जो सिल्वर के रेट, ये जो चांदी के रेट आप देख रहे हैं वो आज से नहीं बढ़ रहे। ये स्टार्ट हुआ था 2021 से, जहाँ पे धीरे धीरे करके चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही थी और सप्लाई कम हो रही थी। वहाँ से शुरू हुआ है, 5 साल बाद यहाँ पहुँचे। इसलिए आप देखेंगे सिल्वर के रेट पिछले 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब आप देखिए 22 में क्या हुआ, डिमांड कितनी ज़्यादा थी। 23 में देखिए, 24 में देखिए और अभी 25 में भी देखिए। मतलब 2021 से लेकर 25 तक ईयर ऑन ईयर हर साल सिल्वर की डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम हुई है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब सवाल उठता है, डिमांड बढ़ कहाँ से गई? कौन ले रहा है इतनी चांदी? कौन खरीद रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2021 में आपने, मैंने, किसने किलो से चांदी खरीद ली होगी? नहीं ना। इसका भी आंसर है, ये देखिए, इंडस्ट्रियल यूज
चांदी का जो है 59%, मतलब लगभग 60% हो गया, जो कि पहले नहीं था। इंडस्ट्रियल यूज पहले इतना नहीं था। तो अब ये देखिए कहाँ से आ गया अचानक, क्योंकि जो व्हीकल थे ये नहीं थे, सोलर पैनल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है वो इतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब जब 2021 में ईवीज आए, सोलर पैनल आए, तो इन सब पे क्या लगने लगा, सिल्वर का यूज बढ़ गया, इंडस्ट्रियल यूज बढ़े। लगभग 59 to 60% जो डिमांड है वो है इंडस्ट्री की तरफ से। मतलब जो सिल्वर है वो सप्लाई नहीं कर पा रहे इतना जितने की डिमांड है। सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल यूज। अब आप सोचिए ज्वेलरी में कितना यूज होता है, मतलब जो टोटल डिमांड है उसका सिर्फ 18% ही हमारे यहाँ ज्वेलरी में हम सिल्वर का यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 18%। मतलब जो सिल्वर के रेट है वो बढ़ने का कारण आप और हम जो सिल्वर ले रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। तीसरा और एक नई चीज आई है पिछले 4-5 सालों में, वो है इन्वेस्टमेंट। पहले सिल्वर कोई इसके लिए नहीं लेता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अब वो भी चालू किया है, और उसका परसेंटेज कितना है, 16%। मतलब जो ETF वगैरह है, जो म्यूचुअल फंड है, उसमें भी सिल्वर जा रहा है, वहां भी 16% जा रहा है। बट सबसे बड़ा पार्ट किसका है, इंडस्ट्रियल यूज का। अब आप एक और डेटा देखिए, मतलब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक यूज 2016 से लेके अभी तक 50% बढ़ गया है। मतलब डिमांड किस लेवल पे जा रही है। अब बताइए, जब सप्लाई कम है, डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, तो रेट क्या होगा। ऐसी कोई भी चीज जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होता है, आप बताइए। नॉट ओनली सिल्वर, नॉट ओनली गोल्ड, आप ऐसी कोई भी चीज़ देख लीजिए, उसके मार्केट में रेट दिनों दिन बिल्कुल बदल जाते हैं। कोई भी चीज़ देख लीजिए, अभी पिछले दिनों का देख लीजिए, इंडिको के फ्लाइट कैंसिल हो गए थे तो हमें दूसरे फ्लाइट के रेट क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों बढ़ गए थे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और फ्लाइट कम थी। ऐसे ही अभी सिल्वर के साथ हो रहा है। ये देखिए, डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम हो रही। मतलब यहां तक ये समझ में आ गया कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है, और डिमांड कहां हो रही है ये भी समझ में आ गया। डिमांड आप समझ गए कहां है, इंडस्ट्रियल यूज लगभग 60%, 14% इन्वेस्टमेंट, 18% कहां पे जा रहा है, ज्वेलरी में। ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज में भी मैंने बताया सोलर पैनल, EV व्हीकल्स, ये सारी चीजों में जा रहा है। अब सवाल एक उठता है, भैया 2026 में क्या होगा, आगे मैं इस सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, क्या करना चाहिए मुझे। क्या इसी तरह से ये बढ़ेगा, क्या 3 लाख क्रॉस करेगा, या क्रैश होगा, क्या होने वाला है। क्योंकि 2 बार क्रैश हो चुका है, कब, 1980 में और 2011 में। तो क्या वापस ये रिपीट होगा थर्ड टाइम सिल्वर, जब पहले भी ये क्रैश हो चुका है। इसी का आज आपको जवाब मिलेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में जो चांदी है वो 2,40,000 तक जा सकता है। आप जानते हैं मोतीलाल ओसवाल एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने प्रेडिक्ट किया, लेकिन सिर्फ मोतीलाल ओसवाल बोल रहे हैं तो हमें ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं। और देखें, ये तो इंडिया में बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि अब सब कुछ देखना पड़ता है। वर्ल्ड में कौन हो रहा है, सिटी ग्रुप आप जानते हैं, वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं चांदी के रेट बढ़ेंगे। HSBC भी बोल रहा है बढ़ेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है बढ़ेंगे $65 तक। मतलब चाहे डोमेस्टिक हो, मतलब इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, सभी लोग एक चीज तो कह रहे हैं कि चांदी के रेट आगे भी बढ़ सकते। इतने ही बढ़ेंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन रेट बढ़ेंगे। रेट क्यों बढ़ेंगे, ये आंसर। उसका आंसर ये है कि PV इंडस्ट्री कुड अकाउंट फॉर 40% ऑफ ग्लोबल सिल्वर डिमांड बाय 2030। मतलब अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या सिल्वर में जाना चाहता है, या उसके मन में यह है कि मैं क्या करूं, तो उसका आंसर है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं अभी, कि मुझे इमीडिएटली बहुत फायदा हो जाएगा, तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो सिल्वर है वो पीक पर है, अभी तो दिख रहा है। लेकिन क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं, उसका आंसर है कि आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको इसका जो टाइम ओरिजिन लेना चाहिए वो कम से कम 5 साल का तो रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है करेक्शन भी 26 में आ जाए, मे बी ना भी आए, क्योंकि कोई प्रोडक्ट एक्चुअली कभी कोई कर नहीं सकता कि नहीं अब बढ़ेगा अब घटेगा, अब बढ़ेगा अब घटेगा। हमसे गलती भी यही होती है, जब किसी एक को इसमें बेनिफिट हो जाता है तो हम पूरा का पूरा सभी लोग कहने लगते हैं हमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं, अभी मैं आगे वीडियो में वो भी बताऊंगा कि इसमें कितना पार्ट आपके पोर्टफोलियो में रखना है। ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितना पार्ट मुझे मेरे पोर्टफोलियो में सिल्वर को रखना है। तो आप देखिए, जो PV इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ है वो होने वाली है, मतलब वहाँ पे जो यूजेस है वो बढ़ने वाला है, या उतना तो रहने ही वाला है। मतलब यहाँ से तो कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं कि डिमांड कम होगी। और देख लेते हैं, ये एक चार्ट बता रहा है सिल्वर डिमांड
वर्सेस सप्लाई इन 2030। मतलब हम सिर्फ एक साल का तो नहीं बता सकते, लेकिन अगले 5 साल में ये बता रहा है, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे पीवी इंडस्ट्री हो, चाहे ईवी इंडस्ट्री हो, इन हर जगह इंक्रीज होने वाली डिमांड। मतलब इसका क्या है कि डिमांड कम नहीं होगी, सप्लाई उतनी रह सकती है। इसका मतलब है कि रेट आगे चल के भी इतनी ही तेजी से या बढ़ेंगे। मतलब रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे पक्का, ये तो है, लेकिन क्या कम भी हो सकते हैं? हाँ, कम भी हो सकते हैं। डेटा के हिसाब से हम बता रहे हैं, मेरा ओपिनियन नहीं है ये। डेटा ये कह रहा है कि जिन वजह से सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं वो वजह आगे भी रहेंगी, मतलब डिमांड आगे भी रहेगी। अब ऐसा कुछ हो जाए कि अचानक सप्लाई बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि इस इंडस्ट्री में अचानक सिल्वर को कोई रिप्लेस कर दे, तो बिल्कुल हो सकता है। या ऐसा कुछ दूसरा कुछ चमत्कार हो जाए कि सिल्वर के रेट डाउन हो गए, तो बिल्कुल हो सकता है। बट ये डेटा के हिसाब से तो ये बता रहा है कि डिमांड लगभग उतनी ही रहेगी, बढ़ सकती है, घटने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हम सिल्वर में एंट्री लेते हैं अभी पीक टाइम पे, तो छोटे से लेना चाहिए। हो सकता है आगे चल के 2-4 महीने में आपको एक ऐसा टाइम मिले जब आप एंट्री ले लें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ओरिजिन है तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि करेक्शन कोई नहीं जानता कब आएगा, कोई सही टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। बस एंट्री होनी चाहिए और उसके बाद पेशेंस रखना चाहिए। अब सवाल आता है, पहली चीज़ हम समझ गए रेट क्यों बढ़ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ये भी समझ गए। आगे रेट इसी तरह से रह सकते हैं या थोड़ा बढ़ भी सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब यार ये करें क्या, समझ में तो आ गया कि हाँ रेट बढ़ भी सकते हैं, और रेट क्यों बढ़ रहे हैं ये भी आ गया समझ में। अब मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो कैसे करूं? आपने सुना होगा सिल्वर म्यूचुअल फंड है, सिल्वर ETF है, आप ले सकते हैं ना। फिजिकल बहुत ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते ना, और लेना भी नहीं चाहिए। आप कितने किलो चांदी खरीदेंगे, कहाँ रखेंगे? रखने की कोई जगह थोड़ी ना होती है, ऐसे कहाँ आज के ज़माने में रखेंगे। तो फिर होता है काय में रखें, ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो डीमेट अकाउंट, वो कैसे करें? वो आप कहीं से भी खुलवा सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, या आप खुद, अगर आपके पास टाइम है तो इन सब चीज़ों में आप खुद ही इन्वॉल्व रहिए, या किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए जो ये सब बताते रहे। अब बात आती है भाई ETF क्या है? अब ये ETF के थ्रू करते क्या, ये नया लफड़ा क्या हो गया? क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब ETF क्या होता है, पहले ETF समझ लेते। ETF एक ऐसा निवेश फंड है जो शेयर बाजार में बिल्कुल शेयर की तरह काम करता है। इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जैसे शेयर मार्केट में अपन लेते हैं ना, किसी जैसे SBI या HDFC के मैंने शेयर लिए, ऐसे ही मैं उतने अमाउंट का सिल्वर खरीद के रख लूँगा और 2030 तक वेट करूँगा। ये पहले आपके ऊपर है कब लेना है नहीं लेना, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये हमारी ओपिनियन नहीं है, ये डेटा बता रहा है कि इस तरह से होता है। अब आप देखिए ETF में मैं गया, अकाउंट खोला, और मुझे जिस अमाउंट का सिल्वर लेना है मैंने ले लिया, और जब भी मार्केट थोड़ा डाउन गया ETF में, जैसे ही सिल्वर थोड़ा डाउन गया मैंने और ख़रीद लिया और थोड़ा वेट किया, तो इसमें आपको अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ETF क्या है। ETF है एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड। अब इसके बाद मैं समझना चाहता हूँ अच्छे फंड कौन से हैं, वो भी बता देते हैं, सब पता चलेगा इस वीडियो में। अब देखिए, आप ETF में अगर आप जाते हैं तो ETF में 3 सबसे अच्छे फंड कौन से हैं? तो आप निपॉन इंडिया फंड है, ICICI है, कोटक है, HDFC है। इन 4 में से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिल्वर ETF में, आपको अच्छा रिटर्न आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रिटर्न्स देखेंगे कितना है। निपॉन इंडिया सिल्वर ETF का जो इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया होता तो पिछले 1 साल का रिटर्न उसका कितना होगा? उसका पिछले 1 साल का रिटर्न है 55.89%, लेकिन 5 साल का रिटर्न कितना है? 16.69%। मतलब 5 साल में तो 16-17% ही रिटर्न आया, जो हम हमेशा बोलते हैं रिटर्न 12 से 15% का शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और यहाँ आता है, और वो बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। कई बार लालच में फंस के बहुत लोग पैसा बर्बाद कर देते हैं, गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। हर एक चीज़ का एक अपना एक तरीका होता है। अब आप देखिए ICICI में अगर आप करते हैं सिल्वर ETF में, तो उसमें रिटर्न है 1 साल का है 56 और 5 साल का है वही 16%। तो अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो 55%, 56%, 57% सिल्वर ने रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 साल में देखेंगे तो 16%, 15%, 17% रिटर्न दिया है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रिटर्न तो इतना ही आएगा। अगर अभी आप इंटर होते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि करेक्शन आएगा तो फिर
जब करेक्शन आए तब इंटर ले लीजिए। तो इससे क्या पता चल रहा है, ओवरऑल अब समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या होने वाला है 2026 में। तो 2026 में अभी तो लग रहा है चांदी रुकने वाली नहीं है डेटा के हिसाब से, क्योंकि डिमांड कहीं से नहीं लग रही कि कम होने वाली है। डेफिनेटली कोई ना कोई करेक्शन आएगा, और करेक्शन जब आएगा तो फिर नीचे जाएगा, लेकिन वो करेक्शन परमानेंट नहीं होगा। जो 1980 में हुआ और 2011 में हुआ अभी नहीं होने के चांसेस है। उसकी वजह है, तब अलग वजह से क्रैश हुआ था, लोगों ने मैनिपुलेट किया था, हंट ब्रदर ने 1980 में, 2011 में भी ऐसे हुआ था जब चीज़ें अलग थी। लेकिन अब 2021 से जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे है जो इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ा है, 60% हो गया है, इसकी वजह से लग रहा है वैसा क्रैश नहीं होगा, करेक्शन जरूर आ सकता है। तो अगर आप बेहतर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक पार्ट सिल्वर का भी होना चाहिए, नहीं है तो ज़रूर ऐड कीजिए, और सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में होगा तो एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। अब जो हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं उस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के साथ साथ, शेयर के साथ साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर भी होना चाहिए, तब आपका एक बेहतर पोर्टफोलियो बनेगा। थैंक यू।